उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जैसी जीत हासिल की है वो ऐतिहासिक है। पिछले 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि किसी एक पार्टी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों पर इतनी मजबूती के साथ नियंत्रण हासिल किया हो। 2012 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी और आज वही स्थिति समाजवादी पार्टी की है। उधर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले बार के प्रदर्शन से 250 से भी ज्यादा सीटों से आगे का है। बीजेपी पूरे देश में आज जिस तरह से हावी है उतनी कभी भी नहीं रही। ये मुख्य रूप से देश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद रही है। पूरब की तरफ बढ़ने की कोशिश इसने जरूर की, कई बार इसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली, लेकिन हिंदी बेल्ट के हार्टलैंड में इस तरह की जीत पहली बार मिली है। बीजेपी में लोगों ने आखिर ऐसा क्या देखा जो उसे इतना बम्पर वोट दिया? इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई तो वही सामने आया जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं में सुनाई देता है। बस एक ही जवाब, मोदी 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 मोदी। पीएम मोदी के प्रति लोगों में जबरदस्त दीवानगी दिखी। कुछ ने बताया कि वो एक करिश्माई नेता हैं, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने भारत की छवि विदेशों में चमकाई है। किसी ने कहा कि वो गरीबों के नेता हैं, जमीन से उठकर सत्ता के सर्वोच्च पद पर गए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए जनधन, उज्ज्वला जैसी योजनाएं शुरू की। कुछ लोगों ने कहा कि वो विकास लाए। लोगों में पीएम मोदी के प्रति जबरदस्त भावनात्मक जुड़ाव दिखाई दिया। उनमें ये भावना थी कि यही आदमी है जो कुछ अच्छा कर सकता है, भारत और उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल सकता है। उनमें पीएम मोदी से जबरदस्त उम्मीदें हैं और उनके पूरी होने की उम्मीद थी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए यूपी का चुनाव साख का सवाल था, इसलिए उन्होंने यूपी में सामाजिक समीकरणों को साधने पर खास जोर दिया था। इसी के तहत लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और अपना दल भारत समाज पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियों से तालमेल किया गया था। ये मोदी का 60% वाला फार्मूला था और खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि ये 60% वाला फार्मूला काम कर गया। बीजेपी जानती थी कि मुस्लिम, यादव और जाटव उसे वोट नहीं करने वाले हैं, इसलिए उसने बाकी बचे हुए 55-60% वोटों पर ही फोकस करके काम किया। इसी वर्ग को फोकस करके अपना आधार बढ़ाया। इस रणनीति पर 4 महीने पहले ही अमल किया जा चुका था। बीजेपी उत्तर प्रदेश में तब हमेशा सफल रही है जब भी उसने अगड़ी जातियों और गैर यादव पिछड़ी जातियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 2014 में इसी फॉर्मूले पर काम किया गया था। चुनाव के आखिरी दौर तक आते आते पीएम मोदी की ओबीसी पहचान को भी सार्वजनिक कर दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि अगड़ी जातियां तो बीजेपी के साथ रही ही, पिछड़ी और दलित जातियों का भी बीजेपी में भरोसा बढ़ा। इस विधानसभा चुनाव के लिए उसी फॉर्मूले पर काम करते हुए सबसे पहले गैर यादव पिछड़ी जाति से केशव प्रसाद मौर्य को राज्य का अध्यक्ष बनाया गया। फिर जिलों की कार्यकारिणी में भी इन्हीं जातियों को जगह दी गई। अमित शाह और उत्तर प्रदेश में उनके भरोसेमंद साथी सुनील बंसल ने बड़ा जोखिम उठाकर ये फैसला लागू करवाया और इसका फल भी उसे मिला जो सामने है। बीजेपी को आमतौर पर शहरी पार्टी माना जाता है, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में इसने गांव-गांव पहुंचने तक कोशिश शुरू की थी। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और करीब 3100 सीटों में से 2800 सीटों पर अपने समर्थकों को खड़ा किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के सिर्फ 300 समर्थक ही जीत पाए, लेकिन बड़ा फायदा ये हुआ कि उसे गांव-गांव में समर्पित नेता मिल गए। बीजेपी ने टिकट के बंटवारे में भी बड़ा जोखिम लिया और जीत सकने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया, चाहे वो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता ही क्यों न हो। पार्टी में इससे नाराजगी भी दिखी, लेकिन जीत तो जीत है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को 60 के करीब ऐसी सीटें मिली हैं जिस पर वो कभी भी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार ऐसा हो पाया है तो वो टिकट बंटवारे की रणनीति के तहत ही से ही हो पाया। ऐसी सीटों पर कुछ खास जातियों समुदायों के नेताओं का परंपरागत दबदबा रहा है और बीजेपी ने उन्हें साथ मिलाकर ये सीटें जीत ली। बीजेपी ने टिकट बांटने में सभी समुदायों का ध्यान रखा और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए टिकट दिए। ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित सभी वर्गों से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और युवाओं को प्राथमिकता दी गई जो इस बार तो जीते ही आगे भी पूरे जोश के साथ पार्टी के लिए काम करते रह सकें। पार्टी ने इस चुनाव में हिंदुत्व के कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर किया। पार्टी ने अगड़ी, पिछड़ी, दलित जातियों को तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार बनाया ही, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। पश्चिमी यूपी में पार्टी के उम्मीदवार हिंदू होने पर गर्व का सार्वजनिक प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा खुद पीएम मोदी ने दिवाली, रमजान और कब्रिस्तान शमशान की बहस छेड़ी। बहनों, मेरा पराया नहीं चलता, सरकार को ये करने का हक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर धर्म के आधार पर सुविधाएं देने का आरोप लगाया गया। इससे हिंदू वोट एकजुट हुए। उधर मुस्लिम वोटरों के लिए भ्रम की स्थिति बनी रही कि वो किसके साथ जाएं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुने या फिर मुस्लिमों को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली मायावती को। जाहिर है कि वोट बटे और इसका फायदा बीजेपी को मिला। यानी पीएम मोदी के करिश्मे, सोशल इंजीनियरिंग, जोखिम भरे लेकिन प्रगतिशील टिकट वितरण, हिंदुत्व कार्ड के सही इस्तेमाल और विरोधियों की कुछ गलतियों की वजह से बीजेपी शानदार जीत की हकदार बनी और अब लखनऊ पर उसका हुक्म चलेगा।